क्लास में भी हम कर सकें। मोहन सर, क्या आप क्या चाह रहे थे, क्या हो? सर मेरा एक ये था कि अभी हम प्रयोग को 20-22 साल हो गए और हमारे साथ नए नए टीचर जुड़ते रहे। और लार्जर पिक्चर तो मेरा ये था कि जो पूरी पर्यावरण विद्यालय की या एपीपी की जो फिलोसफी शिक्षा में आपके अनुभव के आधार पर, लेकिन अभी अगर हम उसको छोटे छोटे सेगमेंट में लें तो रचनात्मकता हम अ, कैसे ला सकते हैं। जैसे हम कोई भी विषय कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसमें थोड़ा सा नयापन हमारे लिए भी कैसे हो ना, पहली बात तो ये है। क्योंकि अगर हम भी उसको वैसे ही देखते हैं जैसे अभी से बहुत साल पहले जब हमने सीखा होगा, हमारे लिए नया क्या है, तो हमारे लिए नया हो तो बच्चे के लिए नया होगा। और उसके बहुत सारे हमारे पास तरीके भी थे। तो मैं सारा थोड़ा सा हमारा भी पॉलिश अप हो जाए, जो चीज़ हमारी जो तौर तरीके थे, और उससे ये हुआ कि एक नयापन आएगा भी हम सबके अंदर। ये मेरा एक छोटा सा वो था कि हम इसमें भाई एक बात तो ये है, आप जितना क्रिएटिव होंगे ना उतना आपका ब्रेन डेवलप होगा। अभी बच्चे की भी बात छोड़ दो, मैं उदाहरण देता हूँ संगीत का। ये पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ नई तानें निकली हैं। ये धीरज सर जो असेंबली में कराते हैं, वो तानें मेरे टाइम में नहीं थी, वो धीरज सर ने क्रिएट की होंगी। तो बच्चे भी सीख गए, उनको भी मज़ा आता है, और धीरज सर को मज़ा आता है तभी वो करते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कैसे क्रिएटिविटी क्या होती है। जैसे ये है ना, सारे सारे गा गा रे गा रे गा मामा गमा गमा पापा, ये तो सब जानते हैं ना। अब इसको मैं थोड़ा सा भी अलग कर दूं तो इसका मतलब मैं थोड़ा क्रिएटिविटी से काम ले रहा हूँ। जैसे सारे सारे गा गा की बजाय सारे सारे गा गा रे गा मामा गमा गमा पापा, कुछ अलग हुआ? क्या अलग हुआ? पॉज। सारे सारे गा गा की बजाय मैंने क्या किया, सारे सारे, अब यहाँ पे पॉज है, थोड़ा छोड़ दिया ना, सारे सारे गा गा। चाहे इतना ही भी आप करो। तो इसमें मोटे मोटी बातें ये थी। एक तो ये हम अलग अलग न सोचें कि इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, साइंस अलग है, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं अलग नहीं है। आप बताओ इतिहास यहाँ से कहाँ तक है? मैं बोलूँ कि ये जो ज़िंदगी है इसको बांटो आप, इतिहास, भूगोल, साइंस, ज़िंदगी तो एक ही है। अगर हम चीज़ों को इकट्ठा करके पेश कर सकें तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत मज़ा भी आएगा बच्चों को। अगर वो थोप के नहीं, मतलब बच्चों को साथ लेके आप करें। एक ही एप्लीकेशन, कोई चीज़ है, कोई आपने चीज़ सिखाई, उसको अप्लाई हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? कोई नोट कर रहा है? एक ये हो सकता है। अच्छा, एक ये हो सकता है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी लेंगे तो ये जो विषय हैं इनको अगर हम रिलेट करें, सिलेबस को भूल जाइए अभी, उसको हम बोलते थे लिंक सिलेबस। एक कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में अब बहुत टाइम से बात हुई नहीं। वो ये था कि जो हमारा सिलेबस है, जो सरकार बोलती है कि भाई ये पढ़ाना ज़रूरी है, उसको हम मानते थे कोर सिलेबस। कोर का मतलब कि भाई ये ज़रूरी है, आप पूछ भी सकते हैं सरकारी ऑफिसर कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और लेकिन उसको हम जिस ढंग से पेश करेंगे वो हुआ लिंक सिलेबस। तो हमें लिंक सिलेबस बनाना है। लिंक सिलेबस का मतलब है कि उस चीज़ को बच्चे के मतलब की चीज़ कर दो आप, बच्चे को उसमें मज़ा आने लग जाए, बच्चे को अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हो लगे। इसका छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए आप पढ़ाना चाह रहे हो जयपुर के बारे में। अब जयपुर से क्या रिलेशनशिप है बच्चे का? अभी तो कुछ नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि हर परिवार से कोई ना कोई होगा प्लेन्स में, कि भाई तुम्हारे घर में ऐसा है कि आपके पिताजी या आपके भाई साहब या कोई और कहीं और रहते हैं,
अब बच्चे अपने आप बोलते हैं कि मेरे पापा तो कलकत्ता रहते हैं। क्या अच्छा? और कोई और बोलेगा कि मेरे अंकल रहते हैं चंडीगढ़, कोई कहीं। अगर कोई जयपुर नहीं बोल रहा तो आप बोलो कि मेरे एक दोस्त हैं और वो जयपुर रहते हैं। अब आप किसी को भी पूछ लो, जिसने बोला मान लीजिए कि कलकत्ता, तो तेरे पापा कलकत्ता कैसे जाते हैं? छुट्टी आते हैं, जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? तो आप किस क्लास का बच्चा है उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए कक्षा 5 है, जहाँ से आप भूगोल पढ़ाना शुरू करते हो, कौन सी क्लास में आता है भूगोल? ये चौथी से कि भाई रेलवे लाइन है कि बस है कि एटलस में रहता है ना, तो वो बोलेगा कि यहाँ बस पकड़ते हैं पापा और ऋषिकेश जाते हैं। कि उसके बाद मान लीजिए उसको नहीं पता कि चलो मैप में देखते हैं। अब जब आप बता रहे हो मैप में कि कलकत्ता देखते हैं, यार कहाँ है कलकत्ता? यहाँ है। ऋषिकेश कहाँ है? यहाँ से यहाँ कैसे जाते होंगे? तो ये लाइन है, ये तो है कि बस, और ये जो कटी कटी लाइन है ये है ट्रेन। ऐसा मैप चुनेंगे आप पहले से। तो अच्छा, तो ऋषिकेश से नहीं तो दिल्ली से शायद आपके पापा ट्रेन में बैठते होंगे, और तब कितना टाइम उनको लगता होगा अगली बार पूछने भी पापा को। अब आपने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया। अब कलकत्ता और ये जो आप बता रहे हो, ये बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ गया, क्योंकि सबके घर से कोई ना कोई कहीं रहता है। जुड़ गया का मतलब आपने ब्रेन का कोई दूसरा हिस्सा भी जगा दिया। अब आप इधर मैप बोल रहे हो, उधर आप पापा बोल रहे हो, अलग अलग चीज़ों को आप जोड़ रहे हो। तो एक ही हो सकता है। एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं मैथ का, कि आप किसी चीज़ को जब पेश करते हो, जैसे 1/2, 1/2 हमारे यहाँ तो कम से कम A4 कागज़ भी है, हम उससे दिखाते हैं, सबको पता है ना 1/2। उसका एप्लीकेशन और जगह क्या हो सकता है जो आप आसानी से बता सको क्लास में? 1/2 और कैसे कैसे आप करा सकते हो कि बच्चे को बात समझ भी आए और ज़रा मज़ा भी आए कि यार 1/2 केवल A4 कागज़ से नहीं होता, और जगह भी होता है। क्या कर सकते हैं? आप लोग बोलो ज़रा। गीता, अंचल, राधिका, साहिल, सर अमन। हम 1/2 जैसे हम झाड़ू की सीखों से करा सकते हैं झाड़ू की और सीख से करा सकते हैं। कैटरियों से करा सकते हैं। कैसे? तो मान लीजिए कि झाड़ू की सीख है इतनी लंबी, तो 1/2 कैसे पता करेंगे? उस झाड़ू की सीख के 2 बराबर टुकड़े करेंगे। कैसे पता एक चलेगा सीख कहाँ के, पे तोड़ना है? मतलब नाप के। तो पहले नापेंगे। अब नापेंगे, इसमें सेंटीमीटर वगैरह आ गया, ये नई चीज़ आ गई ना। एक झाड़ू की सीख से एक बार एक भाई साहब काफ़ी हाई फाई शिक्षा वाले आए, कहने लगे कि उसने देखा नहीं, पर किसी को पूछा भी नहीं हम किस किस तरह से करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंगल कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर में 2 लाइनें थी ऐसी, वो ऐसे ऐसे जा रही थी। ये बढ़ रहा है एंगल, ये घट रहा है। अब मैंने कहा जी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, मैं लाया झाड़ू की सीखें। मैंने कहा ये देखो झाड़ू की सीख, अब एंगल बढ़ रहा है, ये घट रहा है। मैं कहा इसकी क्या ज़रूरत है? बच्चे डर ही जो जाएंगे, बाप रे, ये एंगल जो है वो कंप्यूटर में ही होता है। रियल लाइफ की चीज़ों से हम, अच्छा चलो और बोलो। 1/2 का एक ये हो गया जिसमें सेंटीमीटर वगैरह भी आएगा, और ये पूरा बरामदा, इसका 1/2 करना हो तो क्या करेंगे अंचल? हाँ कैसे करेंगे? कैसे बोलेंगे यहाँ तक आधा है, वहाँ से चली तो मैं बोलूँ कि भाई आधे में रुक जाना, कैसे पता चलेगा आधी दूरी कहाँ पे है? हाँ, तो जब आप नापेंगे तो किस में नापेंगे आप? झाड़ू की सीख हम बोल रहे थे कि सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मिलीमीटर आया उसमें, और आप इंच सिखाना चाह रहे हो, इंच होता नहीं है सिलेबस में, यहाँ पर सिखा सकते हो। तो ये किस में नपेगा बरामदा? सेंटीमीटर में कि है? वेरी गुड, मीटर। अभी थोड़ा धुंधला है, तुरंत नहीं बोली। तो मीटर का कॉन्सेप्ट आ गया, जबकि आप बता रहे हो क्या 1/2।
है ना। तो अच्छा, और बोलो, और किस तरीके से हो सकता है? तो एक सवाल मैं देता हूँ, ये गीता आप ही बताओ, ये कटोरी भली है पानी से एकदम लबालब, इसका 1/2 कितना होगा? कटोरी में जो पानी है उस पानी का 1/2 कितना होगा? क्या करेंगे? यहाँ कहीं लाइन खींच के हो जाएगा कि भाई यहाँ तक आधा और फिर ऊपर आधा, वो सही तरीका होगा? इसको नाप सकते हैं ना खड़े में, और यहाँ पे लगा सकते हैं निशान, तो सही होगा क्या? सही होगा? मैं एक और देता हूँ उदाहरण, इसको मैं भर दूँ पानी से, ये एकदम लबालब यहाँ तक, अब मैं बोलूँ इसका 1/2 कितना होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से नाप के जहाँ पे आधा होगा तो ये बोलेंगे इतना आधा है और ये आधा है। क्यों? क्यों नहीं? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़? सारी गिलास पकड़ा ना। ना कोई बात नहीं, सब ये गिलास भरा है पानी से, मान लीजिए ये गिलास यहाँ से जितना है वहीं उतना ही यहाँ भी है, इसका 1/2 कैसे पता चलेगा? नाप के हो सकता है? तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये क्यों नहीं हो सकता? इसके बीच बीच में मैं नाप के हर निशान लगाऊं तो ये नीचे वाला भी 1/2 है और ऊपर वाला भी, ऐसा बोल सकते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? हैं? उसका गर्दन, ये गर्दन ज़्यादा पतली हो गई यार, इसको भी हम इतना ही मोटा नाप रहे हैं। जब हम बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ इतना है, तो ये मान के चल रहे हैं कि जितना बॉटम है उतना ही सब जगह सर ही रख देना, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो तब क्या करें? ये पानी से भरा है, इसका 1/2 कैसे करें? अब निशान लगा के तो होगा नहीं। क्या इसमें भी वही बात लागू हो रही है जो इसमें? क्यों? क्योंकि कटोरी ऊपर से जितनी है नीचे से उतनी नहीं है, नीचे से तो बहुत कम है, तो हम निशान लगाएंगे तो नीचे का हिस्सा कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा। तो कैसे पता करें आपके आधा कितना? क्या तरीका हो सकता है राधिका? बोलो बोलो बोलो, ये है असली सवाल। अब आपने ये 1/2 कर दिया, ये 4 से भी कर दिया, बस। तो ऐसे ऐसे सवाल आप दोगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने और जगह उसको अप्लाई नहीं किया, उसको कई जगह अप्लाई करना पड़ेगा जिसको कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम आसानी से बहुत जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें शायद मुश्किल होंगी कि कैसे करें, इसका क्या करें बताओ? आपने लीटर में या मिलीलीटर में? कैसे क्या करोगे आप? क्लास में मैं ये कटोरी मैंने आपको दी पानी से भर के, कि आप बताओ सर बच्चों को, क्या करोगे आप? मिलीलीटर के बर्तन से उससे नापेंगे कि कितना है, उसका आधा कर देंगे। तो अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट भी आ गया? लीटर वाला, लीटर मिलीलीटर। लीटर मिलीलीटर पता है आपको? तो आप अंदाज से बता सकते हैं कि ये कितना मिलीलीटर होगा लगभग? 5 मिलीलीटर पता है? आपने वो दवाइयाँ ली, आँख की ड्रॉप भी ली कभी, आँख पे डालने वाली? उसमें ml लिखा होता है ना, देखिए उसमें ml लिखा होता है, ml मतलब मिली लीटर। तो कितना बड़ा होता है आपको पता होना चाहिए। इंजेक्शन देखा? इंजेक्शन में दवाई भरते हैं ना, तो कितनी लगानी है उसमें कुछ लिखा होता है, इंजेक्शन में निशान होते हैं, वो क्या होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप बच्चों को बता पाओगे, तभी आइडिया आएगा क्लास में। जब आप बोर होते हो उसका कारण ये है कि ये जो आप रिसर्च करो इसकी बजाय, ये जो रील है ना, रील आप देखते हो वो भी देखो, लेकिन थोड़ा रिसर्च ये भी करो, ये मिलीलीटर क्या होता होगा। नहीं तो हम उसी में कितना टाइम निकाल देते हैं। ये आया,
फिर एक और प्रकार का आया, फिर कोई तबला बजा रही है, फिर कोई फैशन वाला कुछ दिखा रही है, फिर कुछ और, फिर कुछ और, पता चला 40 मिनट हो गए। तो इसके बजाय आप वो उसमें टाइप कर दो मिलीलीटर का कोई प्रयोग, तो कुछ ना कुछ तो आएगा, उसमें सब कुछ है आजकल ना इंटरनेट में। तो इसको इसमें मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो है इसमें एक बट्टी का वजन कितना होगा, कैसे बताओगे आप? तो इस पूरे में 80 बट्टी हैं, पूरी बोतल में मान लीजिए कि 80 बट्टी में पूरा भर जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ एक एक बट्टी का वजन कितना होगा, क्या करेंगे? मिलीग्राम में हैं? मिलीग्राम में नापें। मिलीग्राम कहाँ से मिलेगा? उसपे मिलीग्राम तो बहुत छोटा होता है। ग्राम पता है? ग्राम ग्राम कितना होता है? जो राजमा का दानी है ना, लगभग उतना होगा। हम मिलीग्राम आप बोल रहे हो, तो वो तो नापनी मतलब ये सुनार के पास होता है एक, यहाँ भी है वो छोटे छोटे। और छोटे छोटे चिमटी से पकड़ने पड़ते हैं कि हाथ की भी मैल लगी के उसका वजन सुनार और हवा नहीं होनी चाहिए, वो तो बहुत मुश्किल है। कोई और तरीका बताओ जो हम कर सकें क्लास में। टोटल वजन नापेंगे उसमें। क्योंकि इतने सारे हैं ना, 80 बट्टियाँ हैं, तो इतना तो हम नाप ही देंगे। ये होगा करीब आपका 20, 25, 30 ग्राम भी होगा। 10 ग्राम के भी हमारे पास बाट हैं, 10 ग्राम भी, इसमें भी 10 ग्राम तुल जाए, 5 ग्राम के भी ना, लिखा नहीं है और लिखा होगा भी तो नहीं बताएंगे। मतलब राजमा भी डाल सकते हैं इसमें, राजमा पे तो नहीं लिखा होगा। तो इसमें अब कौन सा भी कॉन्सेप्ट आ गया वजन का, है ना? अच्छा, उसी तरीके से अब आप बोलो ये तो आसान है क्योंकि ये मैथ है, पर कुछ और विषय होगा तब कैसे होगा? मान लीजिए कि आपने बड़े बच्चों को कक्षा 6, 7 या 8 वालों को बोला भाई कुछ नए प्रकार से लिखो, और आपने उनको टॉपिक दे दिया चाय का कप। अब आप सोचो, हर 1 मिनट बाद या आधे मिनट बाद बोलना शुरू करो, जो कुछ नया बोल सकता है, थोड़ा नए प्रकार से। कहते हैं 1947 से पहले भारत में चाय नहीं थी। अब आप ये नया तरीका है, ये पढ़ने वाला एक्सपेक्ट नहीं करेगा। जब आप नए तरीके से कुछ ऐसा बोल देते हो जिसकी उसको अपेक्षा होती नहीं है कि भारत में 1947 से पहले क्या चाय नहीं पीते चाय थे। नहीं थी, कॉमन नहीं थी। अब इन्होंने शुरू किया, कहते हैं को निकाल दोगे तो मतलब पक्का पता है, पक्का तो हमें नहीं पता। यहाँ से इन्होंने शुरू किया। तो चाय पे और क्या बोल सकते हो आप? चलो अब बिगिनिंग आपने अच्छी कर दी कैसे भी करके, आगे क्या बोल सकते हैं? एक तो ये सभी बोलेंगे ना कि जी चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी होती है, उसमें दूध होता है, उसमें पानी होता है, उसमें चाय पत्ती होती है, और अलग अलग स्टाइल से लोग बनाते हैं। कोई सब पहले ही डाल देता है ना? फिर आप उसमें इलायची डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, ये कुछ मसाले जो उसमें डलते हैं। ये भी हो गया साहब, ये भी अभी तक कोई विशेष बात नहीं है। और क्या बोल सकते हो आप जो ज़रा अलग हो जाएगा? बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, जैसे मेरे को बचपन से लगता था चाय पत्ती वही पाउडर है, मतलब वो पार्टिकल्स है, पर माइंड में कभी ये नहीं आता था कि वो लीव्स होती हैं असली। तो उन्हें वो बता सकते हैं कि भाई ये लीव्स होती हैं, लीव्स को किस तरीके से बनाया गया। हम इंटरनेट पे भी दिखा सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, और उन्हीं को रोल करके वो छोटी छोटी बॉल्स बनी है। तो ऐसा कुछ
हम तो बता ये सकते हैं। ये फिर वहाँ नया से हो भी जाएगा। ज्योग्राफी आ जाएगी कि इंडिया में कहाँ उग रही है, कहाँ उग रही है? तुम्हारे घर के आसपास है क्या, नहीं है तो कहाँ है इंडिया में, ऐसा ऐसा भी कुछ कर सकते कहाँ में अभी भूगोल आ गया हैं। है ना। ऐसे बोलते हैं कि जो अंग्रेज आए थे इंग्लैंड से ना, हाँ। उन्होंने भारत को क्या हाँ 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 गुलाम शायद ये धीरज सर यही बोलना चाह रहे थे उसके बाद। तो उन्होंने शुरू किया था यहाँ पे चाय। उन्होंने शुरू किया। और इसमें बड़ा हिस्ट्री भी आ सकती थी, इसमें सकती हिस्ट्री आ है सकती है, हिस्ट्री आ कि सकती है। भारत में हम्म। कैसे फिर आप ये बोल सकते हो ये चीनी कैसे बनती है, चीनी भी डालते हैं ना, तो चीनी कैसे बनती है कि ये गुड़ की बनती है। गुड़ की बनती है चीनी? हाँ तो हाँ क्यों बोल रहे हो चीनी गन्ने की बनती है, गन्ने से गुड़ भी बनता है। गुड़ जरा अच्छा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि तो चीनी क्यों नहीं अच्छी मानी जाती सफ़ेद, कुछ लोग नहीं मानते। अच्छा क्यों? बहुत ज्यादा उसे process- वाइट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ chemical मतलब कुछ वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं, Chemical। केमिकल्स, जो हमारे लिए ऐसा कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा चीनी हो गई, तो चीनी कहाँ बनती है? अब यहाँ फिर भूगोल आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा गन्ना होता है, कहाँ मिलें ज़्यादा हैं इसकी चीनी बनाने की। और क्या होता है उसमें? दूध। तो कहना दूध पे आजकल बहुत विवाद चल रहा है। कुछ लोग वीगन बन गए तो वो बोलते हैं कि ये जानवर से दूध नहीं होना चाहिए। तो अभी कुछ समय से ये बहुत प्रकार का दूध आने लग गया, जैसे आलमंड मिल्क, हाँ बादाम का दूध, आपका चावल का दूध इत्यादि, सोयाबीन का दूध, है ना, नारियल का। तो ये हो गया दूध। और इलायची कहाँ कहाँ से आती है? देखो कितनी हिस्ट्री कवर हो गई। जब आप गन्ने की बात करोगे तो ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया की बात आएगी, शायद पंजाब यूपी वगैरह। अच्छा जब आप चीनी की बात करोगे तो ये भी इधर ही हो गया, गन्ना जहाँ है वहाँ चीनी होगी। लेकिन जब आप इलायची की बात करोगे तो साउथ इंडिया, है ना, कि यहाँ ज़्यादा। अच्छा क्यों होता है यहीं ज़्यादा? और बारीकी में जानना चाहो, डिपेंड करता है ना बच्चे किस उम्र के। और क्या होता है? चाय पत्ती, दूध, चीनी और ये बाकी ये मसाले, है ना। स्टार्ट सर आपने चाय की कप से किया था, शायद उसके बारे में बोलना था। हाँ चाय का कप मतलब चाय, अच्छा चाय 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 का कप भी आ सकते हैं कि कप कैसे अलग अलग होते तो हैं। चाय मत बोलो, तब सिखा कप सकते बोलो। कप तो कप है ना, चाय का तो आप बनाते हो उसको। गिलास में पीते हाँ हैं। तब आप कप बोलोगे। तब आप कोई सवाल पूछो।